हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड 117 के ट्रेलर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था, मैं आपके लिए ये ट्रेलर एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूं। तो अब आप भी इस वीडियो के ऊपर लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। वैसे वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीहाओ डीमन आइलैंड में लैंड कर गया था, जिसके बाद फिर उस डीमन आइलैंड के बारे में उसे काफी ज्यादा खतरनाक बातें पता चल रही थी। ये डीमन आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरों से भरा हुआ है, पर यहाँ पे इस तरह के रेयर ट्रेजर्स हैं जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते हैं। फिर सीहाओ अपने ग्रैंडफादर का पता लगाने के लिए फिर प्रिजन एरिया में चला जाता है, जिसमें उसको अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। लेकिन उसके बाद वो एक केव में जाता है, जहाँ पे उसका ट्रेजर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैद एक डीटी डीमन आजाद होने लगता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं ऊपर सीहाओ और उसका ट्रेजर इन गार्ड्स को मजा चखाने के बाद खुश हो रहे थे। सीहाओ देखा कि इन कैदियों से कितना ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट करा जाता है, इसीलिए इन सभी लोगों को ये आजाद कराना चाहता है। पर ये लोग इतने ज्यादा घबराए हुए हैं कि ये लोग खुद ही इस जगह को छोड़कर नहीं निकलना चाहते हैं। इन गार्ड्स ने लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम लोगों की जान पक्का चली जाएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये सारी बातें जानने के बाद फिर सीहाओ वहाँ से उसी बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसी और उसके ग्रैंडफादर भी यहाँ से निकले थे। अब सबसे पहली बार जाते जाते उसे एक केव में कुछ मछलियों का झुंड मिलता है। सीहाओ उनसे लड़ने लगता है। ये सारी फिशेस लाइटनिंग एट्रीब्यूट की होती है, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग उस जगह फैल जाती है। सीहाओ देख रहा है, कह रहा है इन लोगों की बॉडी के लाइटनिंग एनर्जी एब्सॉर्ब करके मैं अपनी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये उन फिशेस के ऊपर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं फिशेस की तादाद लगातार ही बढ़ती जाती है और साथ ही साथ माउंटेन से भी ज्यादा बड़े बड़े फिशेस सीहाओ को आकर घेर लेते हैं। इसी वजह से सीहाओ को वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि इनसे लड़के कोई भी फायदा नहीं है। सीहाओ आगे बढ़ता है, उसे कुछ और भी बीस्ट्स दिखते हैं और फिर आगे जाकर उसे एक झुंड भी मिलता है। ये झुंड लोगों का होता है जो कि अपने आप को बचाकर उस प्रिजन से भागे हैं। वहाँ जाकर उसे उसके ग्रैंडफादर के बारे में पता चलता है। सबसे पहले तो उसे एक पोस्टर दिखता है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर की एक बाउंड्री लगी हुई है, जिसमें इस डीमन आइलैंड के इनहेरिटर क्वीन क्लैन ने उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बाउंड्री रखी है। सीहाओ जब इनके बारे में उन लोगों से पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था जो क्वीन क्लैन से टकरा कर फिर वहाँ से बाहर निकल पाया। ऐसा पहली बार हुआ था जब क्वीन क्लैन के साथ फाइट करने के बावजूद कोई आदमी जिंदा बच गया हो। मैंने सुना है वो आदमी लोअर रेल्म से आया था और उसके बाद 2 और लोग आए, पर उसके बाद वो लोग सारे डीप माउंटेन में चले गए। फिर उसके बाद उन लोगों की कोई खबर नहीं मिली। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर सीहाओ और आगे बढ़ जाता है और फिर लास्ट गाइडिंग पोस्ट को पार करने के बाद वो फाइनली डीप माउंटेन्स में एंटर हो चुका है, जिसके बाद वो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी सी लंबी नदी को देखता है। ये नदी सिल्वर के जैसे जगमगा रही थी। उसी के सामने देखता है तो वहाँ पे कुछ लोगों के झुंड उस नदी के पास से गुजर रहे होते हैं। सीहाओ तुरंत ही नदी के पास जाता है, उन लोगों से पूछता है ये नदी क्या नदी है। एज मैं आपको इस नदी के बारे में बताऊं तो ये नदी में हजारों सालों से मरे हुए लाश उफल रहे थे, पर इसमें अजीब बात ये थी कि इन सारे लाशों में सारे लाशें पूरी तरह से फ्रेश लग रहे थे, ऐसे जैसे वो लोग आज ही मार के फेंके गए हों। इनमें से एक एल्डर सीहाओ को बताता है ये सिल्वर नदी है जो टॉप माउंटेन से बहती हुई आ रही है। ये नदी हजारों साल पुरानी है और यहाँ जो डेड बॉडीज दिख रहे हैं वो कोई आम इंसान या आम देवता के नहीं, बल्कि हेवनली गॉड्स के हैं। उस वक्त जब गॉड और डेविल्स में फाइट हुआ था। अब ये ग्रुप यहाँ से निकलने लगता है। वो लोग एक कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं। सीहाओ क्योंकि इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो भी उनके साथ ही चल देता है। जाते जाते वो लोग उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ के लिए वो निकले थे। जगह इन लोगों के अकॉर्डिंग एक सिटी होनी चाहिए थी, पर इसको देख के हमें सिर्फ ये एक बहुत ही पुराना बर्बाद हो चुका खंडहर लगता है। ये जो इनका ग्रुप है ये ऑलमोस्ट 100 लोग जितना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग एक मोन्यूमेंट के पास पहुँचते हैं। ये मोन्यूमेंट एक रैंकिंग मोन्यूमेंट है, जिसमें बहुत सारे ग्रेट नेम्स लिखे हुए हैं। ये नेम कोई मामूली लोगों के नहीं, बल्कि हेवनली अपर लेवल के गॉड्स के हैं। यहाँ के एल्डर्स से पता चलता है कि जितने भी गॉड्स हैं, चाहे वो अपर लेवल के कितने भी बड़े गॉड्स हो, सभी यहाँ अपनी रैंक को पता करने के लिए जरूर आते हैं। बहुत ही बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, जहाँ हमें किन क्लैन के 2 लोगों के नाम दिखता है। एक क्वीन क्लैन का फर्स्ट एम्परर और दूसरा अभी का प्रेजेंट एम्परर। सीहाओ ये सब कुछ देखकर शॉक्ड है। ये लोग कह रहे हैं कि क्वीन क्लैन यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस मोन्यूमेंट में अपना नाम इंस्क्राइब कराने में सक्सेसफुल रहे हैं। फिर अब ये लोग बारी बारी करके ट्राई करने जाते हैं
कि इन लोगों का नाम इसमें छपे। एक एक करके लोग ट्राई करने लगते हैं, लेकिन किन्हीं का नाम इस मॉन्यूमेंट में दिखता तक नहीं है, बॉटम में भी नहीं दिखता है। लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं, कहते हैं शायद ये मॉन्यूमेंट इतना ज्यादा पुराना है इसीलिए शायद खराब हो चुका होगा। पर एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बहुत ही पावरफुल लोगों के नाम ही छपे जा सकते हैं। अगर तुम्हें अपना नाम छपवाना है तो तुम्हें इन लोगों के पावर से ज्यादा पावर इसमें रजिस्टर करना होगा। बाय द वे कुछ प्लेसेस खाली हैं, पर भी ये लोग ट्राई करने के बावजूद उस बॉटम प्लेसेस को भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जिसके बाद हमें एक बहुत ही शांत सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है। वो अपनी पावर को यूज करती है, बादल बहुत जोर से गरजते हैं, जिसके बाद मॉन्यूमेंट एक बार चमक उठता है। सभी लोग देखकर हैरान। बॉटम में एक प्लेस आता है जिसमें वो अपना नाम लिख पाती है। फिर काफी कोशिशों के बावजूद भी किसी का भी नाम इस मॉन्यूमेंट में नहीं लिखा जाता। अब सिर्फ सीहाव और कुछ लोग बचे हुए हैं। तो लोग सीहाव से कहने लगते हैं कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते। तो सीहाव कहता है नहीं नहीं मैंने ट्राई करूंगा। सीहाव यहाँ कोई फ्लैक्स नहीं करना चाहता था, पर इस चीज को वो लोग इसका लो कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। कहते हैं ये इतना ज्यादा कमजोर है कि ये ट्राई तक नहीं करना चाहता है। एल्डर उसको समझाते हैं लेकिन सीहाव नहीं मानता है। लेकिन जब वहाँ से लोग जाने लगते हैं फिर सीहाव उस मॉन्यूमेंट के पास आता है और फिर अपनी पावर को इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं सीहाव के पावर से इतनी ज्यादा जोर की आवाज आती है, सभी लोग जो जा रहे थे रुक जाते हैं। हम देखते हैं पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट बहुत ही जोर से चमकने लगता है। दौड़ दौड़ के सभी लोग वहाँ पे आते हैं, देखते हैं मॉन्यूमेंट में जायंट्स के नाम को हरा कर टॉप में एक नाम चमक रहा है। ये नाम सबसे टॉप में तो नहीं बल्कि इस आइलैंड के करंट एम्परर के नाम के बराबर आ जाता है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ये तो था एक ट्रेलर एक्सप्लेनेशन, इसीलिए सब कुछ मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में बताया और अभी डिटेल में तो इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है। तो अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए इसका नोवेल एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दूंगा, इसलिए फटाफट इस वीडियो के ऊपर लाइक करना। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही लाता रहता हूँ। बढ़िया लाइक्स आएंगे तो मैं आपके लिए इसका नोवेल एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।